देखो, बड़ा ध्यान से ये बात को समझना जो हम अभी बोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस किए बहुत कुछ। अभी तक हम लोग ये सब डिस्कस किए कि शेयर होता क्या है, उसका डिफरेंट स्टेजेस क्या होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एन नंबर ऑफ कॉल्स आता है, और फिर सेकंड या फाइनल कॉल या लास्ट कॉल आता है, फिर ऑथराइज कैपिटल आता है, इशूड कैपिटल का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया हम लोग, बहुत कुछ डिस्कस किए। अब जब उसका जर्नल का फॉर्मेट में आते हैं, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो देखो भाई, हम लोग सुबह 10 बजे से पढ़ रहे हैं, अभी 12 बज रहा है। बहुत डिटेल में आप लोग को ये बाकी सारा कंसेप्ट बता दिया। अब जर्नल में एकदम मैसअप नहीं करना है। तो हम लोग हमेशा सोच रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ, वी आर ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी, पहला बात। तो जर्नल इज ऑलवेज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, यू हैव टू थिंक लाइक द कंपनी इटसेल्फ। अब यहां पर आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट बेयर विद मी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अलॉन्ग विद द जर्नल्स ऑल्सो। तो देखो, सबसे बेसिक होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन आता है। जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, जो हम लोग का स्कूल्स कॉलेजेस होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होता है, दे डोंट लाइक सेलिंग देयर कोर्सेज, और दे डोंट लाइक टू गिव आउट एडमिशंस फॉर फ्री। तो दे एडवर्टाइज, बट दे टेल यू टू अप्लाई टू देम। तो मतलब पहले वो आपको बोलेंगे 100 रुपीज का फॉर्म फिलअप करके हमारे स्कूल में जमा दीजिए, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे आपका बच्चा एडमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो पेरेंट्स भी वही करते हैं, पहले पेरेंट्स करते हैं अप्लाई। वही था एप्लीकेशन, यहां पर भी सेम है। यहां पर शेयर होल्डर, जिसको शेयर होल्डर बनने का मन है, जिसको हमारा कंपनी का शेयर खरीदने का मन है, वो करेगा अप्लाई, वो करेगा अप्लाई। तो कंपनी के पास सबसे पहले क्या आएगा? पैसा आएगा। जो पहला ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगा, कंपनी क्या कर रहा है उससे, तो वो तो जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा ना। मतलब कंपनी शेयर इशू किया, इसका क्या रिकॉर्डिंग? ठीक है, मार्केट में शेयर इशू किया, अभी तक तो ना पैसा आया ना गया, तो काहे का रिकॉर्डिंग भाई? इट इज स्टिल अ इवेंट, इट इज नॉट येट कन्वर्टेड इनटू अ ट्रांजैक्शन। अभी तक तो वो ट्रांजैक्शन बना ही नहीं। अब वो ट्रांजैक्शन बनने जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी आदमी ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो पहला जर्नल एंट्री जो आप पास करोगे, वो रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट? Whatever the amount is. Now let's assume the face value, let's assume the face value or nominal value of the entire share is 10 rupees. 10 rupees एक शेयर का वैल्यू है, एंड उसका डिवीजन इज एज फॉलोज: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। मैं अज्यूम कर रहा हूं दो ही कॉल है, आपका मन है आप ऐसा भी, सम्स में होता ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड रहता है, कभी कभी 3-4 कॉल और डाल देते हैं। लेकिन देखो, सीबीएसई आईएससी वाले लोग ना दो दो कॉल से ज्यादा यूजुअली देते नहीं है। फर्स्ट केस में 3 कॉल आता है, लेकिन उसके ऊपर बोर्ड्स में नहीं देखा गया। तो एप्लीकेशन में 2-3-2-3 ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूशन डाल देते हैं। 2-3-2-3 टोटल मिला के 10 दे रहा है हम लोग को। तो ये डिवीजन मिल गया हम लोग को। अब याद रखो, ये बेसिक्स है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये फॉर्मेट डिस्कस हो रहा है। तो बैंक में एक शेयर का पैसा आया, बैंक में बड़ा प्यार से लिखना है, एक शेयर का पैसा आया भाई। यहां पर अपना अमाउंट कितना हो रहा है? 2 रुपीज हो रहा है डेबिट, 2 रुपीज हो रहा है क्रेडिट। तो वी मतलब द कंपनी हैज रिसीव्ड 2 रुपीज इन द नेम ऑफ एप्लीकेशन। अब क्लास 12 में हो यार, अब देखो यहां पर नरेशन खुद बैठा लेना, मैं बैठा नहीं रहा हूं। बीइंग मनी रिसीव्ड फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 2 रुपीज मिल गया हम लोग को। अब सेकेंड एंट्री का बात करते हैं। अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा ये देखो। तो पहला तो आ गया हम लोग को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट आता है ये पैसा को डालना शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप लोग भी यूज कर सकते हो प्रैक्टिस में, एग्जाम में मत करना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और एक चीज, यहां पर मैं बार बार इक्विटी शेयर लिख रहा हूं। तो बहुत सारा बुक्स में खाली शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन है। कैन यूज वट एवर यू फील लाइक, डज नॉट मैटर एक्चुअली टू मच। लेकिन इक्विटी शेयर लिखने से बेटर ये है कि जब कल का दिन प्रेफरेंस शेयर पास करोगे एंट्रीज, तो आपको पता रहेगा कि इसमें मतलब खाली शेयर प्रैक्टिस करोगे ना तो भूल ही जाओगे कि आगे कुछ लगाना भी है। इट इज बेटर टू राइट मोर इन दीज केस, और अकाउंट्स में लिखना कितना ही पड़ता है भाई। 3 ये भी 2 रुपीज 2 रुपीज। अब हर एक स्टेज का हम लोग को 2-2 एंट्री मिल रहा है।
हर एक स्टेज का हम लोग को 2 एंट्री मिलेगा। तो हम लोग एप्लीकेशन में 2 एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री, फॉर ईच एंड एवरी स्टेज 2 जर्नल एंट्रीज ईच। ये हम लोग का मतलब मैंडेटरी है, ये मिनिमम है। अब इसके बियॉन्ड अगर कुछ है तो आ सकता है, यूजुअली आएगा नहीं। मतलब बाद में जब हम लोग 4 फीचर ये सब पढ़ेंगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ एंट्री बढ़ेगा, लेकिन ये सारा स्टेप्स को कंसर्न करता हुआ यही 2 एंट्रीज पर पर्टिकुलर स्टेज पास करेंगे। तो अभी क्वेश्चन है सर, हम लोग ये एंट्री पास क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग ये एंट्री पास क्यों कर रहे हैं। अभी तक जितना हम समझाया सबको क्लियर है? तो रिकॉर्डिंग सबको आ रहा है? तो नेट ठीक है सबका? चलो ठीक है। तो भाई यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन अब आप लोग को चेक करना है। पहले बैंक से पैसा आया, हम लोगों ने मांगा नहीं पब्लिक से, याद रखना ये बात। अभी क्यों मैं याद करा रहा हूं, एकदम अच्छे से याद रखना। एप्लीकेशन में द पब्लिक हैज वॉलंटरली गिवन अस मनी, दे हैव अप्लाइड टू अस एंड रिक्वेस्टेड अस कि प्लीज मुझे शेयर्स दे दीजिए। तो नेचुरल बात है, मैंने कभी पब्लिक से अभी तक पैसा मांगा नहीं। आई डिड नॉट रिक्वेस्ट द पब्लिक टू गिव मी मनी, आई सिंपली एडवर्टाइज्ड, राइट? आई क्रिएटेड एन इन्विटेशन टू ऑफर, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब्सक्राइब करने के लिए पहले रिक्वेस्ट भेजा, और फिर मैंने क्या किया, इस एप्लीकेशन का पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर किया। क्यों ट्रांसफर किया ये समझने के लिए अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। नाउ टेल मी वन थिंग एवरीबडी, टेल मी वन थिंग। अगर ये सारे स्टेजेस नहीं होते, व्हाट इफ देयर वाज नो स्टेज, what was the direct entry you could have passed in order to simply get 10 rupees? एकदम डायरेक्ट, नो एप्लीकेशन, नो अलॉटमेंट, नथिंग। somebody gave you 10 rupees and he told you मेरे को एक शेयर दे दो, इसका जर्नल एंट्री क्या बनता? वेरी गुड रक्षिता। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब एकदम डायरेक्ट, देर इज नो एप्लीकेशन, देर इज नो नथिंग, देर इज एंटायरली दिस एंट्री एंड द एंटायर क्वेश्चन इज ओवर, द एंटायर आंसर इज ओवर, और कुछ करने का ही नहीं है। सीधा आ गया भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये, खत्म। कैपिटल में 10 रुपया आ गया, खत्म। लेकिन अपने लोग तो स्टेजेस ऐड करते जा रहे हैं ना, अब ये लिखना क्यों जरूरी था, इस पे मैं थोड़ा देरी में आता हूं। अब सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं भाई, सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड स्टेज एंट्री नंबर 3 है, हर स्टेज का 2 एंट्री है, तो एंट्री नंबर 3 सेकंड स्टेज यहां से शुरू होता है। तो ये पहला 2 एंट्री था फॉर एप्लीकेशन। अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में क्या होगा, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अलॉटमेंट में अब सही आप लोग बताओ, सही एकदम आंसर देना एवरीबडी। यहां पर जो एप्लीकेशन था, इसमें वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग मनी, वी हैड नॉट आस्क्ड फॉर मनी, they simply gave us money, then we transferred it to share capital. Now allotment is in our hands, is in the company's hands, right? वो तो हम लोग डिसाइड करेंगे ना कि उसको देना है कि नहीं देना है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, शेयर्स को उसके नाम पे अलॉट करे या ना करे, ये डिसीजन लेना, इस स्टेज का नाम अलॉटमेंट है। तो कंपनी खुद वॉलेंटरीली डिसाइड करेगा इसको हम लोग को पैसा, इससे पैसा मांगना है फर्दर कि नहीं मांगना है। अभी तक तो खाली 2 रुपीज मिला है ना भाई, हम लोग को तो अभी बाकी का 8 रुपीज लेना बाकी है, 10 रुपीज का शेयर है। तो चलो डिसाइड कर लिए कि इस आदमी को शेयर देना है। यस, वी हैव डिसाइडेड एज अ कंपनी दैट वी विल गिव द परमिशन टू द पर्सन टू सब्सक्राइब टू आवर शेयर टू पे अप द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। चलो हमने अमाउंट दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कंपनी मना कर दे, तो हर वेरिएशन पॉसिबल है। शेयर्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी सबसे बेसिक पकड़ के चलो, एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग वेल एंड गुड। तो भाई चलो उसको अलॉटमेंट हमने कर दिया, हमने बोला लाओ अलॉटमेंट के पैसे अब दे दो। मैंने आपको शेयर्स अलॉट कर दिया, आपने अप्लाई किया, आपका शेयर अप्रूव हो गया, अब मेरे को अलॉटमेंट के पैसे भी दे दो। तो अब क्या एंट्री बनेगा, इसको लिखो भाई। अब पहले बैंक वाला एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि राइट नाउ फर्स्ट वी विल मेक अ रिक्वेस्ट। पहले तो बैंक्स का एंट्री क्यों पास हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे को पैसा वॉलंटरीली खुद से दे दिया, मर्जी से। प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे बच्चे को एडमिट कर दो कॉलेज में, 100 रुपया दे दिया एप्लीकेशन फॉर्म का। समझ में आया? अलॉटमेंट में मैं बोलूंगा फोन करके, आपका बच्चा एडमिट हो गया, बाकी का पैसा दो, सिंपल, एडमिशन फीस दो। यहां पर अलॉटमेंट का बारी है, यहां पर मैं बोलूंगा शेयर आपके नाम पे हो जाएगा,
आपको अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा 3 रुपया, तो मैं पहले मांगूंगा। तो फर्स्ट आई विल रेज द मनी, फर्स्ट आई विल रेज द मनी एंड दिस इज द एंट्री यू पास। इक्विटी शेयर, ये जो एप्लीकेशन लिखे थे ये चेंज होके यहाँ पे अलॉटमेंट बन जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपीज का था भाई, लिख दिया हमने 3 रुपीज। तो मैंने पहले रेज किया कि भाई मेरे को अलॉटमेंट का 3 रुपया दो, और फिर जब वो लोग दे देंगे हमें पैसा, when the people who want to be shareholders who had applied, once they are ready, they are like ठीक है चलो इनको पैसा दे देते हैं, तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो हमने डेबिट किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को, ये यहां पे क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 रुपीज 3 रुपीज। तो मैंने उनसे पैसा मांगा पहले 3 रुपीज, फिर उन्होंने पैसा दे दिया। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही हमें, और होगी भी नहीं क्योंकि सम अभी इसी टाइप का प्रैक्टिस करना होगा शुरू शुरू में। So I asked them for the money, then they gave it to us. First में they gave it to us and then we adjusted the money that we had received against capital. अब खुशखबरी ये है कि आप अगर दोनों का फॉर्मेट चेक करोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये जो पहला एंट्री है उसका ठीक रिवर्स फॉर्मेट हम लोगों ने अलॉटमेंट में फॉलो किया। पहले बैंक का एंट्री, फिर एप्लीकेशन का एंट्री, यहां पर पहले कैपिटल का एंट्री, फिर बैंक का एंट्री। अब अलॉटमेंट के बाद और एक खुशखबरी ये है कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एग्जैक्टली सेम रेप्लिका एंट्रीज बनता है, बस थोड़ा सा टर्म चेंज करते हैं। देख लो भाई, अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल हमारा 2 रुपीज का है भाई, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का है। तो पहले फिर से हम लोग मांगेंगे, 1 नहीं लिखते, 5 कर दो इसको, एंट्री नंबर 5 है। पूरा सीरीज को भी ट्रैक में रखना है ना। तो पहला एंट्री क्या बन रहा है बोलो, आप बोलो पहले, शुभायु पहले आप ट्राई करो, बताओ 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 एंट्री क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मेरा पहला एंट्री हो गया। और सेकेंड एंट्री क्या बन रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट ₹2 ₹2। फर्स्ट आई रेज द मनी, देन आई गॉट द मनी। तो जो भी है नरेशन प्लीज डालना मत भूलना। नरेशन गायब, हाफ मार्क्स गायब, फॉर्मेट गायब, हाफ मार्क्स गायब। अब देखो भाई, इतना मेहनत करके आगे टीचर बने तो हमें फॉर्मेट बनाना पड़े, मजा नहीं आएगा ना। आप लोग थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेना इसको 2-3-2-3 करके। फर्स्ट कॉल, अब फाइनल कॉल में आते हैं भाई। अब आते हैं फाइनल कॉल में, सेकंड या फाइनल कॉल जो बोलना है बोलो। तो फाइनल कॉल का एंट्री क्या बन रहा है, रक्षिता आप बोलो फटाफट। सेम सेम है एकदम। बन गया। यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलना भाई कोई भी, खत्म। तो आप देखो यहाँ पर मेरे को बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 3 रुपीज। बड़ा ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट यहां पर हुआ लास्ट कॉल में 3 रुपीज, यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 2 रुपीज। तो 3 + 2 5, फिर यहां पे 3 रुपीज हुआ था 8, और फिर शुरू में एक तो 2 रुपीज मिला था 10, मिल गया हम लोग को पूरा 10 रुपीज। 10 रुपीज में हम लोग को कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ, पूरा का पूरा 8 एंट्रीज हमने पास कर दिया, है ना।
अब ये क्यों जरूरी है, अब ये क्यों जरूरी है, वाई डिड वी फॉलो दिस फॉर्मैट, वाई नॉट सिंपली डू दिस एंट्री, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहीं पे पूरा कहानी बसता है भाई, ये फॉर्मेट क्यों फॉलो कर रहे हैं। आप अगर अब ये सीख लिए तो आपका लेजर भी क्लियर, आपको सब पूरा इन एंड आउट कंसेप्ट एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे को पता है आप लोग को बहुत चिढ़ मचता है काम करने में, लेकिन करना पड़ेगा। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग दो ठो लेजर बनाएंगे, ठीक है। दो के आप एक ही बना लो तो भी आप खुश हो जाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए दो बना लीजिए। एक बैंक अकाउंट बना लो और फिर एक इक्विटी शेयर कैपिटल। So we will make two ledgers different. One we'll make bank account, ठीक है, विद मिनिमल फॉर्मेट बना रहे, डेट तो हम लोग का है नहीं, सीरियल नंबर आप प्लीज दे दो आपका मन है तो। अब आते हैं हम लोग यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, and we will see how after using different stages our first equation of having this entry is satisfied. हम लोग देखेंगे कैसे यही वाला टर्म हमारा सेटिस्फाई हो रहा है यूजिंग दिस एंटायर मेथड। तो देखो यहां पहला एंट्री क्या रिजॉल्व हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहां पे लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट आया 2 रुपीज, अमाउंट आया हम लोग के पास 2 रुपीज। फिर यहां पर देखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल है तो ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 रुपीज। बस कुछ नहीं कर रहे हम लोग, जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, एकदम इजी है। पहला दो एंट्री पोस्ट कर लिया, बाकी का भी पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले है तो यहां पे आएगा बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 रुपीज। फिर उसके बाद एंट्री क्या था हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहां पे आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आप देख रहे हो दोनों साइड बाय साइड दोनों बराबर का जा रहा है, 3 रुपीज। जितना यहां पे क्रेडिट में चल रहा है उतना वहां पर डेबिट में भी आ रहा है, अभी तक एकदम बराबर जा रहा है। इसके बाद भी बराबर ही जाएगा भाई, उसके बाद तो बस फॉर्मेट रिपीट है, हम लोग का नाम चेंज है। यहां पे आएगा बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 रुपीज, बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3 रुपीज। देखिए दोनों साइड लेजर का टोटल कितना आ रहा है, 10 रुपीज। ठीक है, अब इसका डेबिट और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देरी हमको दो, हाफ एन आवर 40 मिनट्स बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अपेरेंट उसका एकदम प्रॉपर रीजन प्रॉपर एग्जांपल के साथ लेंगे उसको। तो भाई बैंक में पैसा आया और कैपिटल मेरा रेज हो गया, तो मेरा तो मेजर एम तो यही था ना भाई कि भाई बैंक में पैसा आ जाए और इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा रह जाए। अभी के लिए बस बैलेंस कर दो, आप बैलेंस कर दो, वही बेस्ट है। तो यहां पर क्या आएगा भाई, बाय बैलेंस सीडी, मेरा बैलेंस सीडी आ गया 10 रुपीज, और यहां पर भी कैपिटल है तो नेचुरल बात है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, टू बैलेंस सीडी 10 रुपीज। यही तो मेरा एम था, मेरे को कैपिटल के नाम पे 10 रुपीज मिल जाए, राइट। तो अभी सबसे बढ़िया काम देखो, बस डिफरेंट नेम्स दिया हुआ है स्टेजेस का। नाउ जस्ट लुक एट इट, व्हाट इफ वी हैड पास दिस जर्नल एंट्री, what if we had passed this journal entry, what would the balances and the ledger look like? So let's create एकदम छोटा सा ledger for bank and equity share capital, एकदम तुरंत से, इसके लिए जगह भी नहीं लगेगा, छोटा सा ledger बनेगा। एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं हम लोग और एक
इक्विटी शेयर कैपिटल बना लेते हैं। आप लोग नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, हम बस बना के दिखा दे रहे हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इस पर्टिकुलर एंट्री को पोस्ट करते हैं। तो बैंक में क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज, और यहां पर क्या आएगा, बाई बैंक 10 रुपीज, खत्म। देखो दोनों तरीके से सेम इफेक्ट लैंड कर रहा है। देखो दोनों तरीके से बैलेंस सीडी हमारा दोनों केस में सेम आ रहा है। तो नेट इफेक्ट तो भाई ये सारा स्टेजेस बनाने का सेम है, इसलिए बार बार हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि आखिर बैंक का पैसा कैपिटल में ही डालना है ताकि ये नेट इफेक्ट कैंसल आउट हो जाए। और लास्ट में मेरे को जो इन द फर्स्ट प्लेस जो ग्रीन वाला जो मैंने जर्नल बनाया वो जो बनना चाहिए उसी का इफेक्ट यहां पर भी दिख जाए, यही मेरा पूरा एम है और ये हमने अचीव कर लिया। तो सर इतना ढेर सारा नाम क्यों, वाई गिव सो मेनी नेम्स, वाई दिस डिविजन? नाउ द प्रॉब्लम इज every shareholder creates different types of problem. Every shareholder creates different kinds of problems in the sums. कोई आएगा, कोई आधा पैसा देगा, कोई पूरा पैसा देगा, कोई ज्यादा शेयर के लिए सब्सक्राइब कर लेगा, कोई कम शेयर के लिए सब्सक्राइब कर लेगा, किसी को प्रो रेटा करना पड़ेगा, किसी को रिफंड करना पड़ेगा। ये सारा कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे अराइज होना शुरू होगा। कोई आदमी एक स्टेज का पैसा देगा, कोई आदमी 2 रुपया दे दिया फिर आगे का पैसा देना बंद कर दिया, क्या करें उसका? किसी ने अप्लाई किया लेकिन उसको शेयर देना ही नहीं है, उसको शेयर देना ही नहीं है। तो कंपनी को पावर चाहिए था ना टू चूज whom to give the share. So that is why we need allotment. Then the company also wants to provide time to people to give them the remaining money. Hence calls ka concept is there. And in the very first place they wanted for people to apply to them with proper standard ताकि वो लोग चेक कर सके उनका क्रेडिबिलिटी, बस खाली एप्लीकेशन का पैसा ले ले। तो ये था एप्लीकेशन का जस्टिफिकेशन। तो हर एक स्टेज का जरूरत है इसलिए उसका नाम लिखा जाता है। जितना कॉम्प्लिकेशंस आएगा आगे, जितना सम्स हम लोग कॉम्प्लेक्स नेचर का करेंगे उसमें सारा स्टेजेस का यूज भी आएगा, उसका लेजर का भी यूज आएगा। तो मैंने सारे स्टेज के लेजर अभी नहीं बनाए, इट वुड नॉट बी दैट प्रोडक्टिव अभी, बस फॉर्मेट में ज्यादा मेहनत हो जाता। ठीक है, तो ये है भाई हम लोग जर्नल का बेसिक फॉर्मेट फॉर शेयर्स एंड क्यों हम लोग इतना ढेर सारा डिफरेंट टाइप का अकाउंट्स वहां पर मेंशन करते हैं। नोट कर लिया सब?